जमस्ती की दोस्तों, मैं प्रभु में आपका भाई जतिन स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। जो भी मेरे भाई और बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष दें। आज हम कुछ विशेष वचन से बातें करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है इस समय, और आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो इस समय आप देख रहे होंगे, जो मार्च का एंड चल रहा है, इस समय बरसात भी हो रही है। तो वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सबको आशीष देना, बुद्धि और समझ देना परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना कि जो बातें आप अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं उन बातों को हम समझ सकें और जान सकें। और जो भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी आशीष देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज जो आप देख रहे हैं इस समय परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं। इस समय जो कटने का समय है, फसल कटने का समय है, गेहूँ की फसल जो इस समय खेतों में है, कई फसलें कट चुकी हैं और कुछ फसलें हैं जो भी खेतों में लगी हुई हैं। गेहूँ अभी वो कच्चे हैं या अभी पकने की प्रोसेस में हैं अभी। तो आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, जो ईयरली होता है हर साल, जैसे एक जब भी कटने का समय आता है तो बरसात होने लगती है। अभी भी कई इलाकों में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, और भी कई राज्य हैं हमारे देश के, उनमें बरसात हो रही है रेगुलर। कई जगह बीच में ओले भी पड़े हैं, जिनसे जो किसानों की खड़ी फसल है, जो तैयार फसल है, या जिनके गेहूं कट चुके हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इसका एक बहुत एक रीज़न है जो हम उस चीज़ को जानेंगे आज, कि परमेश्वर तो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हम उस चीज़ को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। या अगर जो हमारा जीविता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर है, अगर हम उसके पीछे नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, उसके वचन के विपरीत जाते हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आज हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण की बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी 28 चैप्टर, 28 चैप्टर से हम पढ़ेंगे इसको एक से। आप भी ध्यान से सुनिएगा, या अगर आपके पास बाइबल हो तो आप उसमें भी रीड कर सकते हैं, या आपके पास नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिए और बाद में आप इसका स्टडी कर सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे, यदि तू ध्यान से अपने परमेश्वर यहोवा की सुने तथा उसकी जो आज्ञा आज मैं तुझे सुना रहा हूँ सबका पालन करने की चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों से अधिक उन्नत करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा माने तो ये सब आशीष तुझ पर आ बरसेंगी। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे एक बात कर रहा है कि मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो बातें मैं तुझे आज सिखा रहा हूँ, या जो बातें मैंने तुझे अपने वचन के द्वारा बाइबल में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिख के दी हैं, अगर उनकी तो चौकसी करता है, उनकी बात सुनता है, तो सब आशीषें तेरे ऊपर आ बरसेंगी। वो कौन कौन सी आशीषें हैं वो देखेंगे हम। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू गाँव में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरे पशुओं के बच्चे, तेरे मवेशियों की बढ़ती तथा तेरे रेवड़ के मेमने। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन। देखो, परमेश्वर ने की आशीष दी है, यह एक परमेश्वर का एक रक्षा कवच है ये, कि जो मेरे आज्ञाओं को मानेंगे या मेरे भय को मानेंगे, उनके साथ क्या क्या आशीष होंगी, या उनके साथ क्या क्या होगा। जैसे उनकी फसल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं जो इस समय तैयार हैं, वो उनके ख़राब नहीं होगी, उनके फल कच्चे ना गिरेंगे। बाइबल में वचन लिखा हुआ कि तेरे पेड़ के फल या तेरी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे कभी। हालेलुया। तुम एक 9 देखेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करे तथा उसके मार्गों पर चले, तो यहोवा अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने लिए एक पवित्र प्रजा करके सुदृढ़ करेगा। अतः अपने पृथ्वी की समस्त जातियां देख लेंगे कि तू यहोवा का कहलाता है, और वे तुझसे डरेंगी। जिस देश को तुझे देने के लिए यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उस देश में यहोवा तेरी संतान में, तेरे पशुओं के बच्चों में और तेरी भूमि की उपज में तुझे समृद्ध करेगा। यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए तथा तेरे हाथ के सब कामों पर आशीष देने के लिए आज्ञा आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। तब तू अनेक जातियों को ऋण देगा, परंतु स्वयं ऋण नहीं लेगा। आमीन।
एक अभी हमने एक आपने ध्यान दिया हो जो 12 वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यहोवा तेरी भूमि को उसकी ऋतु में वर्षा देने के लिए और तेरे हाथों के कामों पर आशीष देने के लिए आकाश रूपी अपने भले भंडार को खोल देगा। यानी जो बरसात होती है, जो इस समय देख रहे होंगे आप, मौसम चल रहा है इस समय, जो कटनी के समय पे बरसात हो रही है, जबकि होना नहीं चाहिए इस समय अगर होती है तो बरसात जो खड़ी फसल है या गेहूँ पक चुका है वो ख़राब हो जाएगा। पर आप सब जानते हैं गीला होने के बाद वो ख़राब हो जाती है, कोई भी फसल होती है। तो ये चीज़ें विपत्ति इसलिए आ रही है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उस परमेश्वर के भय को मानना छोड़ चुके हैं इस समय। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें कि मैं जब तेरी फसल तैयार होगी या जिस समय तेरे को जरूरत होगी पानी की या आशीष की, उस समय तुझे पानी दूंगा। उस समय परमेश्वर अपने वचन बोल रहा है इस समय कि 28:12 में कि तेरी जरूरत के समय, यानी जिस समय हमको जब भी कोई फसल हम जोतते हैं, खेतों को जोतते हैं, तो उस समय हमको पानी की जरूरत पड़ती है। बीज बोने के बाद भी हमको पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब वो चीज़ होगा, यानी जब इस समय बीज बोया जाएगा, उस समय जो पानी की जरूरत, उस समय जो हमको चीज़ें चाहिए या जो आवश्यकताएं चाहिए होती हैं खेतों के लिए, उचित पानी की आवश्यकता होती है, वो सब तुझे दूंगा जिस समय जरूरत होगी। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जो जरूरत नहीं है उस समय बरसात हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को मानने में चूक जाते हैं कहीं ना कहीं, या उन लोग में, मेरा मतलब उन लोगों से है जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, उनकी आज्ञाकारिता को मानने छोड़ दिया है। इसमें हम अगर 38 चैप्टर में है, 38 वचन में है, उसमें लिखा होगा कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं परमेश्वर की, उनके लिए लिखा हुआ है। उससे पहले हम एक वचन देखेंगे 28 का, हम निकालेंगे 5th चैप्टर, व्यवस्था विवरण अध्याय 5। उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र देश अर्थात दासत्व घर से निकाला है। मतलब परमेश्वर ने हमें दासत्व से निकाला है। जैसे मिस्र देश से इजरायलियों को परमेश्वर निकाला था। हम जैसे दास थे, जैसे पाप के दास थे उस समय, जो हम गलतियां करते थे, गलत पाप किया करते थे, जिनको शायद हम कह सकते हैं व्यभिचार भी एक पाप है, हत्याएं हैं, झूठ बोलना, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं बाइबल के अंदर। आप सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप उसमें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास बाइबल होगी, आप उसके अंदर से भी वो चीज़ देख सकते हैं। तो अगली आज्ञा लिखिए, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। एक बहुत बड़ी आज्ञा परमेश्वर की यहाँ पर है। ये आजकल लोगों ने क्या कर दिया, अपने नई देवी देवता बना लिए हैं। भाई ये तो हमारे पूर्वज हैं, ये अब देवी देवता बन गए हैं, देव बन गए, हमारे प्रेत देवता बन गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। आजकल गाँव में भी ये चीज़ होने लग गया है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, बहुत कम थी। तो आपने कभी जैसे पुरानी फिल्मों में देखा होगा, या पुराने समय में अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं, तो आज से 20-25 साल पहले ये चीज़ नहीं थी, तो उसमें फसल भी अच्छी पैदा होती थी। कोई संकट ऐसा नहीं होता था। या खड़ी फसल जिस समय होती, जिस समय फसल का कटाई का समय होता था, उस समय ना तो बरसात होती ना कुछ होता था, और फसल बहुत अच्छी पैदा हुआ करती थी। क्योंकि उस समय जो लोग थे वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया करते थे। जितनी हम आज जो कई जो त्यौहार देखते हैं इस समय, जैसे लोहड़ी का है और भी बहुत सारे इस टाइप के त्यौहार आते हैं, वो असल में क्या थे, जिस समय पर फसल जो पक के तैयार होती थी, उस समय क्या होता था कि जो बाइबल के अनुसार कि जो ये आज्ञा लोग ये करते थे, या एक चलन था उस समय कि जब फसल कटती थी, उसका जो एक प्रथम भाग था, तो बाइबल लिखा है कि प्रथम भाग परमेश्वर के लिए होना चाहिए, कंपलसरी है, हमारा ये आज्ञा थी परमेश्वर की। तो पहले भाग को जो फसल का होता था, उसको परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाया करती थी, उसको एक परमेश्वर को दिया करते थे। पर हाँ परमेश्वर, तूने हमें ये फसल दी है, या एक नई फसल दी है, इतनी बढ़िया आशीष दी है, हमें अनाज दिया है, तो उसका जो प्रथम फल है परमेश्वर तेरे लिए है। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ कि जो आटे का प्रथम भाग होता था, गुथा हुआ आटा, उसका प्रथम भाग ही परमेश्वर को देना पड़ता था। ये परमेश्वर की आज्ञा भी थी और ये परमेश्वर का नियम था उस समय। ये परमेश्वर ने ये चाहा कि तू एक प्रभु उस समय में हमसे ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने या उसको सम्मान दें उचित। असल में परमेश्वर देखो हमारी इन फसल का
या हमारे जो जानवर हैं या हमारी जो इनकम का की ज़रूरत नहीं है, ना वो भूखा है इन चीज़ों की, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आज्ञाएं मानने से क्या होगा, परमेश्वर के पास सामने एक प्रूफ होता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। ऐसा आपने अय्यूब के चैप्टर में पढ़ा होगा इस चीज़ को, प्रथम चैप्टर में, कि देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ इस समय। बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए कि हाँ, कि ये आज्ञा परमेश्वर ने क्यों निकाली है हमारे लिए। अय्यूब फर्स्ट चैप्टर साथ में लिखा है कि तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया है? शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब का ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। हालेलुया। तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय कारण मानता है? क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तूने उसके हाथों के काम पर आशीष दी है और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई है, परंतु अब जो कुछ उसका है उस पर अपना हाथ तो लगा और वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखो शैतान के तरह चला कर करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात हमने इसमें ध्यान दिया होगा, शैतान कुछ कह रहा है कि तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। और इसका एक अगर ये इसमें हम देखेंगे 1:5 में, उसका सेकंड पार्ट आगे देखेंगे। संभवत है क्योंकि अय्यूब सोचता था, यानी जब वो लोग इकट्ठे होते थे वीकली या मंथली, जब भी इकट्ठे होते उसके सारा परिवार जब भोजन किया करता था, तो वो ये सोचता था या उसका एक मन की इच्छा थी कि हो सकता है मेरे जो परिवार वालों ने या मेरे बच्चों ने कुछ भी गलत किया हो। तो वो क्या करता था, संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इस प्रकार किया करता था और बलि दिया करता था, या परमेश्वर के से माफ़ी कह सकते हैं, माफ़ी मांगा करता। ठीक है, पर हो सकता है जानते हुए या अनजाने में मेरे बच्चों से कोई गलतियाँ हुई हों, या कुछ भी किसी के लिए उसने गलत बोला हो काम करते समय, या ऐसा कुछ हुआ हो कि जिससे उनकी बातों के द्वारा के कार्य में ठेस पहुंची हो, तो वह मानता था परमेश्वर। वो उसके लिए परमेश्वर से सॉरी बोलता था कि हाँ, मेरे परिवार से अगर किसी से मेरे बच्चों से, पत्नी से, किसी से भी अगर कुछ भी गलत हुआ हो अनजानते अनजाने में, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगा करता था। तो इस कारण क्या होता था, वो जो परमेश्वर था उस समय उनके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ था, क्योंकि शैतान भी इस चीज़ को जानता है। यानी वो एक तरह से जो आज्ञा जो परमेश्वर ने हमको दी थी, उस आज्ञाओं को पूरा कर रहा था उस समय। जब हम आज्ञाओं को पूरा करते हैं तब परमेश्वर हमारे चारों ओर बाड़ा बांधता है। तब हम परमेश्वर में चलते हैं, उसके भय में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे चारों रहता है। वही चीज़ आज मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस चीज़ के लिए कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब साफ लिखा है, तो इसके अनुसार ही जो अय्यूब था वो चलता था। वो किसी दूसरे देव देवताओं को पीछे नहीं चलता था। उसके जो प्रेत या जैसे कई कहते हैं हमारे पूर्वज जो हैं उनकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, या उनकी दरगाहों पर जाते हैं, या जो कब्रों पर जाते हैं, वो चीज़ वो नहीं करता था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था उस समय। नेक्स्ट आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना। परमेश्वर ने साफ एक आज्ञा की थी इसकी, तो अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर ना बनाना, तो लकड़ी की, ना पत्थर की, ना मिट्टी की, ना किसी मनुष्य के पूजना। परमेश्वर ने ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है इस चीज़ का, जो अय्यूब करता था उस समय। जब ये करेंगे तो परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों तरफ रहेगा। जब हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर में आशीष देगा, कि जो 28 वचन में जो हमने इस समय देखा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को पालन करता है, ऐसी परमेश्वर ने जो हमें 10 आज्ञा दी हैं उनके अनुसार जब हम चलेंगे तो परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों तरफ होगा। जैसे तू हत्या ना करना, जो परमेश्वर की आज्ञा, हत्या ना करना, पाप ना करना, अपनी किस पड़ोसी किसी वस्तु को लालच मत करना, और अपने माँ बाप का आदर करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। बहुत सारे लोग कर लेते हैं अपने माँ बाप। तो ये आज्ञा जब हम फॉलो करते हैं परमेश्वर की, जो तुमको क्या बोला गया है, जैसे अय्यूब ने फॉलो की,
तो उसकी संपत्ति उसकी जहाँ पर वो जिस राज्य में या जिस भी देश में जिस भी सिटी में वो रहता था उसमें बढ़ता जा रहा था। उस समय पहले की जो संपत्ति हुआ करती थी वो ऐसी हुआ करती थी कि या तो अनाज के रूप में होती, ज़मीन जायदाद के रूप में होती थी, या जानवरों के रूप में, जैसे ऊँट इसके पास कितने हैं, भेड़ बकरियाँ कितनी हैं, गधे कितने हैं, घोड़े कितने हैं, बैल कितने हैं, ये उनकी संपत्ति हुआ करती थी। तो यही चीज़ आज के समय में जो बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं या इस टाइप के लोग कर रहे हैं, कि वो चीज़ धीरे धीरे उनसे दूर होती जा रही है। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया है। जितने भी आज बहुत सारे लोग, स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर मूर्ति पूजा कितनी सारी है आज। तो हर चीज़ को, जो जिस चीज़ के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया है हमारे, जो परमेश्वर हमको फसल देता है, खाने के लिए अनाज देता है, सब फल सब्जियाँ देता है खाने के लिए, हम उन्हें लोगों ने उस चीज़ को छोड़कर, उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर को छोड़कर, जो स्वर्गीय परमेश्वर है उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, अपने हाथों के बनाए देवी देवताओं के पीछे चल के वो अपने जो परमेश्वर का जो स्थान है उसको देना स्टार्ट कर दिया। अय्यूब ने, जो हमने देखा, एक वचन ध्यान से सुना हुआ आपने, तो पढ़ा भी होगा कि वो शैतान ने क्या किया कि वो उसके चारों तरफ बाड़ा बांधे हुए तूने, कि बाड़ा क्यों बांधा हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहा था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते तो परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों तरफ रहता है। एक बात हम वचन देखेंगे इसके अंदर 28 का वचन, व्यवस्था वरुण 28 का 38 से, तू खेत में बीज तो बहुत सा बोएगा परंतु उपज बहुत कम बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे चट कर जाएंगी। तू दाख की बारियां लगाकर उसमें परिश्रम करेगा, परंतु तू ना तो उनका रस पी पाएगा और ना अंगूर तोड़ सकेगा, क्योंकि कीड़े उन्हें खा जाएंगे। तेरे संपूर्ण क्षेत्र में जैतून के पेड़ तो होंगे, परंतु तू उनका तेल लगाने ना पाएगा, क्योंकि उनके फल झड़ जाएंगे। तेरे पुत्र पुत्रियां उत्पन्न तो होंगे, परंतु वे तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष तथा तेरी भूमि की उपज को टिड्डियां खा जाएंगी। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने आज हमको कही है कि जो फसल तो बोएगा उसमें कीड़े लग जाएंगे उसके अंदर, या नष्ट हो जाए किसी भी रूप से, टिड्डियां खा जाएंगे। कुछ साल पहले आपने देखा होगा, 2 साल पहले भी टिड्डियों का हमला हुआ था राजस्थान में और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, कि वो जो टिड्डियां बाहर छोड़ के आई थी सारी, वो ख़त्म कर दिया। और मिस्र का भी आपने हाल देखा होगा, जो मिस्र के ऊपर जो विपत्तियाँ आई थी उसमें टिड्डियाँ एक थी, उनकी फसल नष्ट हो गई थी, उनके जो जानवर नष्ट हो गए थे उस समय, ख़त्म मर गए थे सारे के सारे, उनके पहले उठते थे वो मर गए थे सारे। तो ये सब कब होगा, अगर तो इन सब आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर हम इन आज्ञाओं को मानेंगे तो 28 का 14 में लिखा है, तथा जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा दे रहा हूँ उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं मुड़कर अन्य देवताओं के उपासना ना करना। जन्म परमेश्वर ने देखो साफ हमको वार्न किया, इस चीज़ के लिए चेतावनी दी है, या कि तुम किसी भी अन्य देवताओं की तरफ मत जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो दो भाइयों बहनों का आज एक दोस्तों मेरे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, अपने काम में या बिजनेस में, या जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कि खड़ी फसल नष्ट हो रही है इस समय बरसात होने के कारण, या ओले पड़ने, गलत समय पे बरसात हो रही है, गलत समय पे ओले पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको समझना है, इस चीज़ के लिए ऐसा क्यों हो रहा है इस चीज़ में। इसलिए भाइयों बहनों या मेरे दोस्त जो अभी आप देख रहे हैं इस चीज़ में, परमेश्वर का भय मानो इस समय, वो स्वर्गीय परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमको जीवन दिया है, हर चीज़ दी है, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और हम आशीष पा सकें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे वचन को सुनने की। और मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप जब ये वचन को सुने तो प्रार्थना करें। हो सकता है पर देखो कई बार अनजाने में कुछ भी किसी को गलत बोल देते हैं, हो जाती हैं बहुत सारी गलतियाँ, तो उसके विषय में हम परमेश्वर को माफ़ी मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तो आप इस परमेश्वर को जानें और पहचानें उसको, अपने बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें उस परमेश्वर यहोवा से कि वो आपको आशीष दे सके उस चीज़ के लिए, कि जो हमारे काम में सफल हों, या हमारा जो बिजनेस है वो सफल हो, जो हमारी जॉब है वो सफल हो, उसमें हम आगे तरक्की कर सकें, या जो भी हमारी फसल है जो खेतों में है, बहुत सारे किसान होंगे जो आप भाई बहन हैं जो खेती कर रहे हैं इस समय, पर उनका आशीष दें। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। चलो हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे इसके लिए।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, आशीष समय के लिए प्रभु यीशु। जिन भाई बहन ने प्रभु यीशु ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, मैं उनके साथ अपने मन को मिलाता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु अगर उन किसी से भी अगर कोई भी गलती होती है क्षमा करना पिता, आपकी जीवन की महिमा आपके जीवन से हो। हालेलुया। आपका जीवन हमारे जीवन से मिल जाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारी आत्मा से मिल जाए प्रभु यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि आपके वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। प्रभु जो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है कि हम उस आत्मा के द्वारा और अधिक आत्मा में प्रार्थना कर, शारीरिक रूप से प्रार्थना कर सकें। प्रभु जो भाई बहन देख रहे हैं उन सबको आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके काम धंधों में आशीष देना, बुद्धि और समझ में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, आपके वचन में आगे बढ़े परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन सबकी सहायता करना। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से आशीष देना, बुद्धि और समझ देना परमेश्वर, कि वो नया जीवन पाए, नया बल पाए परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष आए। हालेलुया। और जो भाई बहन पिता परमेश्वर जी गाँव में रहते हैं, जो अपनी फसलों को जिनकी फसल तैयार खड़ी है इस समय, जो तेरा भय मानते हैं परमेश्वर, उनके फसल को आशीष देना पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी कीड़ा तेरे फसल को नष्ट नहीं करने पाएगा। आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, कोई तेरी फसल कभी खराब नहीं होंगे, तेरे पेड़ों के फल कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार जो आपके भय मानते हैं प्रभु, और जो आज आपके भय मान नहीं मानते हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर के प्रभु वो भी तेरा भय मान सके पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आपके अनुग्रह आए प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सबको आशीष देना, सुनने वालों को आशीष देना। एक अच्छा वचन परमेश्वर आप आज आपने हमें दिया है, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें सहायता की है कि हम आपके वचन को जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, और मुझे भी बोलने की सामर्थ्य में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। और हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो दोस्तों प्रभु आपको आशीष दे। जो मेरे चैनल है इसको सब्सक्राइब करें आप, जो भी आप नए हैं आज, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी और अधिक परमेश्वर को जो जान सकें। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे और नए टॉपिक्स के ऊपर जो इस समय चल रहे हैं उसके ऊपर और वीडियो बना सकें। आमीन। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मेरा नाम जतिन है, बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ। और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई इंक्वायरी है या क्यूरी है, कोई जानकारी चाहते हैं परमेश्वर में, या आप मुझे लिख सकते हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रार्थना निवेदन है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको हमारी मिनिस्ट्री में कुछ भी योगदान देना चाहते हैं उसके लिए आप हेल्प कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।